हाँ चलो रेडी रोल। अरे ये बताओ, मैं थोड़ा सामने से। मैं तुम, यादों में तुम, बातों में तुम, ख्वाबों में तुम, जी सकते नहीं हम तेरे बिना, जी सकते नहीं हम तेरे बिना, खा के कहे हम तेरी कसम, आँखों में तुम, यादों में तुम, बातों में तुम, ख्वाबों में तुम। आज पहली बार मुझको प्यार हुआ है। आज पहली बार मुझको प्यार हुआ है। शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज फिर आप एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या है गाने के बोल और म्यूजिक तो आपका ही रहता है, तो स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सभी मीडिया कर्मी को, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बॉलीवुड के कंटिन्यू गाने करते गए और आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ी मुहिम जो हमने चलाई है वो है नए सिंगर को लेकर। तो नए सिंगर एक आसाम से, मतलब सुष्मिता अहमद, बहुत ही प्यारी सिंगर मुझे लगी। ऑनलाइन से इनसे 2 महीना पहले इनके एक वोकल को हमने टेस्ट किया था और उसे लगा कि मतलब इस बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची है, इसे एक परफॉर्मेंस और एक मौका देना चाहिए। गाना हिट हो या चले ना चले वो बात की बात है, बट मौका मिलना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे प्रयास कि नए सिंगर को गवाना, तो आसाम से और गुवाहाटी से ये मम्मी और पापा दोनों के साथ में आए हैं हमारे यहाँ, और इनको एक बहुत ही बेहतरीन गाना आज पहली बार जो सोलो सॉन्ग है उसे निभा रही हैं सुष्मिता, एकदम न्यू पैटर्न रोमांटिक मेलोडी फील के साथ में। सुष्मिता क्या कहना चाहोगी, खुश हो कि नर्वस हो? नहीं, पहले मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दो कि खुश हो नर्वस हो, फिर उसके बारे में बताओ। सर मैं बहुत खुश हूँ जो देव सर मुझे मिली। अगर देव सर नहीं होती तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाती। ये थोड़ा डांट रहे हैं कि प्यार से गवा रहे हैं आपसे गाना? नहीं, बहुत प्यार से गवा रही है। हाँ हाँ, बहुत प्यार तो से। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस गाने से? आपको एक ब्रेक मिल रहा है देखा जाए तो बॉलीवुड में इस गाने से, देव म्यूजिक कंपनी से, तो क्या कहना चाहेंगी? कैसे जुड़ी इनसे? क्या इन्होंने आश्वासन दिया आपको? कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करो। मतलब मैं तो पहले देव सर को फेसबुक पे मिली, आईडी थी वहाँ से मिली, और मैंने सोचा नहीं था कि कभी यहाँ तक पहुँचूँगी और देव सर हमें इतना मदद करेगी हमारी और इतना आगे बढ़ाना सोचेगी। तो मैं देव सर को धन्यवाद बोलती हूँ कि आज मैं देव सर के लिए यहाँ पर आ पाई। देव सर, आपसे जानना चाहूँगा कैसे मुलाकात हुई, कैसे आपने इनसे कांटेक्ट किया, उसके बारे में बताइए। और संगीत आपने सुना इनका, बताइए फ्यूचर कैसा है इनका। जी बिल्कुल। सुष्मिता से हमारी पहचान एक फेसबुक के माध्यम से हुई थी। एक हमने प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक छोटा सा कैंपेनिंग चलाया था जिसके माध्यम से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, और मैं सबसे पहले सुष्मिता को तो ये कहना चाहूँगा कि सचमुच बहुत अच्छे उम्र में एक प्लेबैक सिंगिंग का सपना लेकर आई, और सबसे बड़ी बात है कि आज इनके बगल में बैठी हुई हैं इनकी मम्मी। तो ये सपना इनके मम्मी का था कि ये प्लेबैक सिंगर बने, लेकिन चूँकि शादी ब्याह हो जाने के बाद और कुछ सिस्टम ऐसे हो जाते हैं कि अपने सपने तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरे से एक ही बात शेयर की कि सर कुछ भी हो मेरी बेटी को प्लेबैक सिंगर बनाना है। और वो मुझे भाव प्रकट हुआ, क्योंकि फिनेंशियली सभी लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं। मैं जानता हूँ फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है, मुंबई आना जाना, फ्लाइट से ये करना, सफ़र करना, 3 दिन का सफ़र करना। लेकिन उसके बाद में मैंने उसी दिन प्रॉमिस किया था कि एक कोशिश ज़रूर करूँगा इनके मम्मी के नाम से कि सुष्मिता चूँकि डिज़र्व करती है, मैं फ्रैंकली बताऊँ आप सभी को कि ये डिज़र्व करती है। इसकी जो वॉइस है, जो गाने को मैंने सैंपल में सुना, नेहा कक्कड़ की बहुत बड़ी फ़ैन है। नेहा कक्कड़ जी को उनके ही गाने ज़्यादा गाती हैं, और मैंने ये जो कंपोजिशन दिया है जो म्यूजिक डायरेक्टर, मैं सच बताऊं तो नेहा जी को ध्यान में रखते हुए ही कंपोजिशन दिया।
और ये बहुत बेहतरीन गा रही हैं। सुष्मिता, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तुम अपनी माँ का सपना पूरा कर रही हो और नेहा कक्कड़ की फैन हो। कभी मिली हो नेहा कक्कड़ से? नहीं नहीं मिली अगर नहीं हूँ। सामने आ गई तो? ज़रूर मिलूंगी। हाँ, हाँ ज़रूर मिलूंगी। तो माता जी क्या कहना चाहेंगी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ, जो भी रीज़न हो, तो आप बेटी के पीछे एक पहाड़ की तरह खड़ी हैं। और देव सर के बारे में क्या कहना चाहेंगी, देव म्यूजिक कंपनी के बारे में? पहले तो मैं कहना चाहूँगी मेरी तरफ से मीडिया लोगों को प्रणाम। और मेरी ज़िंदगी में बहुत ख्वाहिश थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम माँ के ऊपर कितना प्राउड फील कर रही हो? बहुत बहुत। अच्छा, गाया भी आपने गाना, तो क्या पॉजिटिव फील कुछ लगता है ना, एक पॉजिटिव फील आ रहा है क्या? लगा खुद को, क्या लगा कि आप कर पाओगी? कर पाऊंगी। बहुत। तो एक दो लाइन गुनगुना दो, जो भी आपको सबसे अच्छी लगती हो, जो आपका गाना फेवरेट हो, उसकी दो लाइन। मैं तो बल्कि बोलूँगा कि नेहा कक्कड़ जी की फैन है तो नेहा जी की थोड़ी मतलब सी पता गाना। तो चलना चाहिए कि जितनी और सबसे तारीफ बड़ी करें। बात है कि जो चेयर पे बैठी है नेहा जी का चेयर है, नेहा कक्कड़ जी की ऑफिस है ना, तो मतलब उन्होंने हमें दिया है काम करने के लिए, तो उन्हीं के जगह पे बैठ के उन्हीं का गाना मैं चाहूँगा कि सुनाए। तो पता चलना चाहिए ना ऑडियंस को कि आपके अंदर वो टैलेंट है भी या नहीं है, जितनी तारीफ कर रहे हैं सब। दो लाइन गुनगुना दो। जी ज़रूर। ना 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 मेरे तसरे सवेरे बाहों में तेरी चेहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही है। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी चेहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही है। थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रही है तो सांसें मेरे साथ चल रही है। ओ हम सफर, ओ हम ना, बेसर तुम है तेरा हुआ। क्या बात है। बहुत जबरदस्त। बहुत टोन आपका आ नहीं रहा है, इंटरव्यू देते हुए तो आपका टोन आ रहा है बंगाली, बट गाते हुए नहीं आ रहा है आपका टोन। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से कि आप सक्सेस हो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, इसी तरह से गाने गाती रहें। और माता जी आपको भी कि आपने इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया कि आप खुद नहीं बन पाई सिंगर, और बेटी को बनाने के लिए आप मुंबई तक आ गई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू। थैंक यू। दो गाने आपने रिकॉर्ड किए हैं, तो बताइए ये किस तरह का गाना था सेकंड आपका, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सिंगर का? थैंक यू, फिर से आप लोग का धन्यवाद और स्वागत है DMI म्यूजिक चैनल पर। मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा कि आप लोग का जिस तरह से सहयोग मिलता है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ को पहुँचाना और कोशिशों को पहुँचाना, क्योंकि नए सिंगर के लिए हमने जो मुहिम चलाया है कि नए प्लेबैक सिंगर लेकर आऊँ, तो DMI म्यूज़िक इस महीने 10 नए सिंगर को मौका दिया है, जिसमें से आज हमारा 9वां सॉन्ग 9 सॉन्ग जो मतलब गाना का जो आज रिकॉर्डिंग हुआ, गाना बहुत ही बेहतरीन मेलोडी, बहुत ही प्यारा धुन, बहुत ही प्यारी वो जो फील होती है उसे डुएट सॉन्ग में निभाए हैं। और हमारे साथ हैं शिवा। तो शिवा को हमने देहरादून से, मतलब आपका छत्तीसगढ़ से हमने, सॉरी उत्तराखंड से हमने इनको बुलाया, और इनकी वॉइस को सुनते हुए, चूँकि ये इनका जो फील होता है ना वो कुमार सानू सर की तरह या मेलोडीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने उसी के धुन पे धुन बनाया। और गाना का बोल है आँखों में तुम। तो आँखों में तुम, हमारी पूरी कोशिश है कि ये गाने जितने बेहतरीन हो रहे हैं, जितने अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग ऑफ साधना सरगम जी, साधना सरगम जी ने भी इसमें गाए हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और साथ में शिवा को हमने बुलाया है, कल ही आए हैं फ्लाइट से, और हमारा ये गाना कंटिन्यू प्रैक्टिस करके गाना गाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू शिवा कि आप यहाँ तक पहुँचे। बाकी ज़रूर आपका अगला सवाल। शिवा भाई, मेरा आपसे सवाल है, आपने गाना रिकॉर्ड किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ नर्वस थे
सर ने किस तरह से आपको टिप्स दिया उसके बारे में बताइए। सर देखो, नर्वसनेस तो थोड़ा बहुत थी स्टार्टिंग में, लेकिन सर के साथ इतना जो है आसानी से जो है बहुत अच्छा लगा, कोई ज़्यादा ऐसा नर्वसनेस नहीं हुई। और शुरू में थोड़ा लग रहा था, लेकिन उसके बाद सर ने जो फिर डायरेक्शन दी और उसमें काफ़ी आसानी से जो है सॉन्ग कंप्लीट हुआ। और इसमें जो फील है वो बहुत अच्छी। सानुदा का एक तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बचपन से ही हुई थी इसमें। और ये शौक जो है गाने को सुन सुन के मुझे लगा था कि गाना भी ये चीज़ होती क्या है, और मैं बेसिकली जो बता रहा हूँ, तो वहीं से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी। और आज वो जर्नी चलते चलते यहाँ DMI के थ्रू आज कंप्लीट हुई है। तो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे DMI म्यूजिक चैनल और हमारे देव सर और तमाम जो भी यहाँ पर गुरुजी हैं, उनको मैं प्रणाम और करना चाहूँगा। उनके थ्रू ही हमारा ये सपना जो है कंप्लीट हुआ है। और साथ ही साथ सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। ये आपका पहला गाना है कि इसके पहले भी आपने गाना रिकॉर्ड किया है? सर रिकॉर्डिंग जब डेमो भेजा था तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग किया था। और उससे पहले मेरी जर्नी रही है, मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में ज़्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने जो है इसकी ट्रेनिंग ली हुई थी, और बाकी अपने खुद पे ही जो है सॉन्ग। देव सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि आप सिंगर जो सिलेक्ट करते हैं फेसबुक के माध्यम से, लोगों का सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बताइए। थैंक यू। इसका प्रोसेस ये रहता है कि जो भी हमें कांटेक्ट करते हैं उनका एक स्टूडियो का हम लोग वोकल लेते हैं, जिसको हम लोग वोकल टेस्ट के नाम से जानते हैं। वो हम एक छोटा सा टास्क देते हैं, उसके बाद वो वोकल हमारे कानों में जब आती है हम उसे 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सुनते हैं। उसके बाद हम समझ में आते हैं कि हाँ, ये सिंगर को नए गाने अगर दिए जाए और इस तरह के पैटर्न के गाने दिए जाए तो इनके साथ मैच करेगा। तो हमारी कोशिश यही रह रही है कि जैसे सिंगर की जो वोकल टेस्ट आ रही है उसी हिसाब से कंपोजिशन बना रहे हैं, और इनको एक डेट फिक्स 15 दिन पहले कर दी जाती है कि आप इस डेट को हमारे साथ रिकॉर्डिंग करने आ रहे हैं। तो यही हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है, कोई झमेला नहीं, सिर्फ एक फ़ोन और उनका एक वोकल टेस्ट के साउंड, उसके बाद देता हूँ मौका एज ए प्लेबैक सिंगर। जैसे कि हमने देखा है कि आप काफ़ी बड़े बड़े सिंगरों के साथ गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके बाद बड़े बड़े सिंगरों के बाद नए नए गायकों के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या संगीत के क्षेत्र में कैसा फ्यूचर देख रहे हैं इनका? बिल्कुल, मैं बड़े बड़े सिंगर, मतलब क्या बोलूँ, करीबन 10 पद्मश्री सिंगर्स हमारे DMI म्यूजिक चैनल से जुड़े हुए हैं। और मैं आभार मानता हूँ कुमार सानू सर का, अनुराधा मैम का, विनोद राठौड़ जी का, साधना सरगम जी का एंड अलका याग्निक जी का, इतने बड़े बड़े सिंगर जो मुझे पूरी तरीके से सहयोग दिए और मेरे गानों को बहुत पसंद किए। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा कि ये अगर हमारे गाने, थोड़ा मेरा 90s का टच रहता है, तो 90s को टच में रखते हुए, चूँकि मेलोडी, मैं आप लोगों को बताऊं, मीडिया के आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ जब पहुँचा सको पहुँचाओ। एक्चुअली मेलोडीज़ ख़त्म हो गई है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में कहीं चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं कहाँ गए कुमार सानू, कहाँ गए अलका याग्निक, कहाँ गए इन लोग की जोड़ी, कहाँ गए उदित नारायण, साधना सरगम, कहाँ गए वो लिरिक्स राइटर, कहाँ गए वो कंपोजर। तो हमने इस चीज़ को ठाना कि चलो कोई नहीं है तो हमारी एक बेस्ट शुरुआत और प्रयास रहेगी। तो इसके तहत से नए सिंगर को देखते हुए, पुराने सिंगर्स के इतने सारे एक्सपीरियंस रखते हुए नए सिंगर्स को गंवाना, उसी मोटो से कि ताकि इनके भी गाने बड़े बड़े हिट करें, क्योंकि उन्होंने तो भारतवर्ष को बहुत कुछ नाम दिया, उनको नाम की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम नए सिंगर के सपनों को अपने DMI म्यूजिक चैनल से उन्हीं की तरह सजाना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप 10 गाने का टारगेट, 10 गाना बना रहे हैं, 9वां गाना है, ये गाने किस मूड के हैं, किस तरह के गाने बताएंगे? ये गाना का बोल है नहीं, बाकी 9 जो गाने हैं सब एक ही मोड के मेलोडियस है? बिल्कुल नहीं, हाँ, ये बोल सकते हैं कि सारे ही मेलोडियस हैं, रोमांटिक हैं, और जिसमें से 10 गाने में से 6 गाने डुएट्स हैं, 4 गाने हमने सोलो दिए हैं, लेकिन सारे के सारे गाने रोमांटिक और मेलोडी से भरा हुआ है। जैसे अभी 10वां गाना रिकॉर्ड करेंगे, वो सिंगर कौन आपने सिलेक्ट किया? जी, वो 30 तारीख को मैंने उनको गुजरात से सिलेक्ट किया है, गिरीश शर्मा जी उनका नाम है, सॉरी इंदौर से हैं, और वो 30 तारीख को उनकी रिकॉर्डिंग है, और उनके भी गाने सोलो सॉन्ग हैं, उनके गाने सोलो सॉन्ग हैं। तो उनको लेकर ये 4 गाने सोलो हैं, और इनका जैसे डुएट है तो 6 गाने हमने डुएट दिए हैं। लेकिन डुएट हो या सोलो हो, हमारा एम एक ही है, पब्लिक को पसंद आए, और पुराने 90s को थोड़ा सा लेते हुए लेटेस्ट वर्जन को उसमें ऐड किया है। तो अच्छा लगता है गाना बनाने में भी, और लोगों का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर चलते चलते आखिरी सवाल है, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे और शिवा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिवा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि शिवा का ये पहला गाना, ये ज़िंदगी में कल काफ़ी बड़े सिंगर बने,
हमारी दुआ है इनका नाम पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया में जाए, और मुझे उम्मीद है कि ये गाना पूरा दुनिया को पसंद आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, इनको जीवन में ये बातें ज़रूर याद रहेंगी कि पहला ब्रेक DMI म्यूजिक चैनल नहीं दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।